नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मोस्ट वेलकम ऑन यूथ एकेडमी यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही गणित लंबा एक कारवा चल रहा है। जैसे ज्यामिति का चला था वैसे ही क्षेत्रमिति का भी एक लंबा कारवा चल रहा है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है ना? हाँ ठीक है, चलिए। तो हमारे पास मेंसुरेशन चल रही है। मेंसुरेशन में हम लगभग अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं। हम 110 क्वेश्चन यानी 101 से लगाकर 110 क्वेश्चन तक यानी 10 क्वेश्चन है। तो इसकी पीडीएफ जो है, देखिए बहुत सारों की यहाँ पे कंप्लेन थी कि भाई आपको ये ब्लर दिख रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे। ये प्रभु मैंने छोटे छोटे अक्षर इसलिए लिखे हैं कि जब मैं आपको पढ़ाऊं तो मैं कहाँ देखूंगा भाई आपके पास, तो आपके पास, और आप भी अगर मैं समझाऊंगा तो वो क्वेश्चन भी आपके सामने होना चाहिए। इसलिए आपको इससे कुछ नहीं करना है, इसको केवल मेरे सामने सुनना है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर पीडीएफ की एक लिंक दे रखी है, उस लिंक को डाउनलोड करिए, वहां से 10 क्वेश्चन को सोल्व करिए फॉर बैंक और एसएससी। ध्यान रखिएगा, मैं आपको ऑलवेज कहता हूं बैंक और एसएससी के एस्पिरेंट्स इसको 5 मिनट में लेके सोल्व करिएगा। और रेलवे, ठीक है, पुलिस, आर्मी या अदर कोई भी एग्जाम हो, जो भी एग्जाम है, वो 7 मिनट में लेकर इसको सोल्व करिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सोल्व करना है। चलिए ठीक है, तो जितने भी हैं उनको 5 और 7 मिनट से लेके करना है। ठीक है, तो अभी कुछ मत देखिएगा, ना तो क्वेश्चन देखिएगा ना मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। यहीं पर वीडियो को पॉज करिए, डायरेक्ट जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड करिए और वहां से 5 और 7 मिनट लेके सवाल को सोल्व करिए। और ध्यान रखिएगा एकाग्रचित होकर, घर पे जाके सोफे पे लेट के ऐसे करके मैं आधे घंटे बाद करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल एकदम जिस प्रकार से टेबल कुर्सी पे बैठते हैं, आपकी स्टॉप वॉच लगी जाना चाहिए और कहीं पर किसी प्रकार की बेईमानी नहीं चलेगी। ठीक है, चलिए ओके, रेडी। चलिए अब हम सोल्यूशन करते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को गलाकर, देखिए बात होती है जब गलाने की, क्या होती है? गलाने की। तो जब किसी वस्तु को किसी वस्तु में गलाकर अगर किया जाता है, यानी ठोस आकृति है, गलाने का काम किसको करता है? ठोस आकृति। तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है। इस बात को ऑलवेज ध्यान रखिएगा। क्या रहता है? अपरिवर्तित आयतन। तो यहां पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को गलाकर उसे 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की छोटी गोलियां बनाई जाती है। तो कुल कितनी गोलियां बनेगी? देखो एक ध्यान रखिएगा, यानी आपके पास ये रहा ये बड़ा गोला, इस बड़े गोले की अगर छोटी गोलियां बनानी हो ये, तो कितनी बनेगी? ये बनेगी, यानी बड़े गोले का आयतन बटे छोटी गोली का आयतन। अगर ये लगा जाएगा तो आपके पास उत्तर आ जाएगा। भाई आपके पास इतना बड़ा मिट्टी का ढेल है, उसे छोटी छोटी अंटियां बनानी, तो कितनी अंटियां बनेगी? तो जितना मिट्टी का वजन होगा और एक जो वजन होगा उसके बराबर होगा, तो उसके प्रकार से बनेगी। तो इसका मतलब होता है बड़े गोले का आयतन बटे छोटी गोली का आयतन। देखिए यहां से मैं उत्तर आपको आंखों के सामने लाके बताऊंगा। बिल्कुल आप आंखें बंद करके मेरे सामने रखिएगा। गोले की त्रिज्या कितनी है? 10, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये हो रहा। और नीचे कितना होगा? नीचे भी होगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ऊपर भी गोला है नीचे भी गोला है। इसका मतलब होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। मैं आपको आंखों में दिखा रहा हूं, सवाल बस देखने की कोशिश करना। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, कट जाएगा। ऊपर बचेगा आर की क्यूब और नीचे भी बचेगा आर का क्यूब। ऊपर आर का क्यूब बचेगा 10 का क्यूब और नीचे बचेगा 0.5 0.5 को लिख सकते हैं हम, दशमलव हटाया 5/10, 5/10 मतलब होता है 1/2 और 1/2 मतलब होता है 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2⁻3। तो 2⁻3 कितना होता है? 8। 10⁻3 कितना होता है? 1000। तो 1000 में 8 का गुणा किया तो कितना हो गया? 8000। दैट्स योर आंसर। आया हवा में जाओ? अब नहीं आया तो फिर देख लो साहब। बड़े गोले का 4/3 पाई और बड़े गोले की त्रिज्या R1 ले लो और छोटे गोले की त्रिज्या 4/3 पाई R2 क्यूब। भाई दोनों के आयतन, क्योंकि इसको पिघलाकर ये बनाया गया तो छोटी गोलियों का आयतन इस गोलियों के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब n गोलियों के आयतन के बराबर होगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, यहाँ बचा R1 मतलब 10⁻3 10⁻3 मतलब 1000।
यहाँ कितना बचा R2 मतलब होता है 0.5 बटे 10 दशमलव हटाई 1/2 1/2 मतलब 2 की घात कितना होगा 3 2 की घात 3 कितना होता है 8 का गुणा इधर किया तो 8000। अरे साहब उत्तर तो यही आ रहे हैं। मेरी कोशिश यही है कि आपके उत्तर बिना कलम चलाए आए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, पहली बार नहीं। पर ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस करने के बाद ये 110 ही क्वेश्चन आपके बिल्कुल आधे से भी कम समय में हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पास, चलिए 102 नंबर के क्वेश्चन की। 102 नंबर के क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 6 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए। एक गोले है, उस गोले की त्रिज्या में अगर 6 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए, यानी थोड़ी देर के लिए एक गोला रहा होगा, उस गोले की त्रिज्या जितनी भी रही होगी, माना कि R रही होगी, तो एक दूसरा गोला कर दिया जिसकी त्रिज्या हो गई R-6। यही होगा ना भाई, किसी गोले की त्रिज्या में 6 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए, यानी पहले R रहा होगा तो अब कितना हो गया R-6 होगा। ठीक, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 1056 वर्ग सेंटीमीटर की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कितनी हो जाती है 1056 सेंटीमीटर की। देखिए एक बात ध्यान रखना, जब भी गोले के संदर्भ में कहा जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ऑलवेज ध्यान रखना वो संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, संपूर्ण पृष्ठ। अब ध्यान रखिएगा गोले में संपूर्ण पृष्ठ होता है। बात अगर अर्धगोले की हो, बात किसकी हो, अर्धगोले की हो, तो अर्धगोले में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दो होते हैं। अर्धगोला जो होता है उसमें वक्र पृष्ठ होता है 2πr² और संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। और टोटल बड़ा जो गोला होता है उसमें केवल कुल पृष्ठ ही होता है और वो होता है 4πr²। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर। तो यहां पर जब बड़े गोले की त्रिज्या R है, जब उसकी त्रिज्या में 6 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए तो इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में 1056 वर्ग सेंटीमीटर की कमी आ जाती है। यानी इसका अगर वक्र पृष्ठ 4πr² हो तो इसका कितना होगा 4πr कितनी है R-6 का वर्ग, और कमी आ जाती है, इसका मतलब होता है इसका और इसका डिफरेंस कितना हो गया 1056। बस इसको सोल्व करिए, आपका उत्तर आएगा। अंडरस्टूड, समझ पा रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाहता है वो। ध्यान रखिएगा 4πr² माइनस 4πr-6 का होल स्क्वायर बराबर 156। ठीक, बस यही सवाल है यहाँ। चले आगे। अब देखो यहां से हम बात करते हैं आगे। यहां से कॉमन निकालूंगा मैं 4π, यहां से भी 4π कॉमन निकलेगा तो 4π पूरा बचेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 1056 बचा, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां बचा R² माइनस R-6 का होल स्क्वायर बराबर 1056, और यहाँ पे 4π कॉमन निकलेगा तो इधर चला जाएगा तो बटे में 4 हो जाएगा, पाई का हो जाएगा 22/7 का 7/22। 4 से 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 22 से काटेंगे तो 22 दूना 22 एकम 22 और 22 दूना 44, 12 7 84। कितना बचा यहाँ पे 84 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है R का वर्ग माइनस R-6 का वर्ग का उत्तर कितना है 84। R यहां क्या निकालना है, गोले की व्यास क्या थी कितनी, तो ऑप्शन ले लो। ऑप्शन से बहुत अच्छी जल्दी होगा। यहाँ पे मैं दोनों से बताऊंगा। ऑप्शन अगर 10 है तो पहले की त्रिज्या पहले अगर आपका व्यास 10 है तो अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5, तो 5, और अगर 5 रखी तो 5 में से 6 का उत्तर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये उत्तर तो हो नहीं सकता, और ये हो नहीं सकता तो ये भी कभी नहीं हो सकता, तो ये भी कभी नहीं हो सकता, तो यही होगा बस उत्तर। समझ पा रहे हो मेरी बात। देखो एग्जाम को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लो, आपकी एग्जाम ऑप्शनल है, ये आपको समझना होगा। यहां से भी मैं करूंगा, यहां से आपको करके बताऊंगा कि R बराबर 20 कैसे आ रहा है। R बराबर ये जो व्यास नहीं, व्यास कितना आ रहा है 20 आ रहा है, त्रिज्या तो 10 आएगी, R बराबर 10 आएगी। ठीक है, तो कैसे आ रहा है फिर से देखो। यहां पर A कितना है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन तो मैं पहले ही लूंगा। जैसे मैंने 10 लेना शुरू किया तो 10, अगर व्यास 10 है तो त्रिज्या कितनी होगी 5, तो 5 का वर्ग लिया, और यहां पे 5 में से 6 घटाऊंगा तो -1 हो जाएगा, और -1 त्रिज्या किसी की हो ही नहीं सकती साहब, -1 एग्जिस्ट ही नहीं होगा, और एग्जिस्ट नहीं होगा तो ये उत्तर फिर गलत है। ठीक है, अगर 10 व्यास नहीं हो सकता तो फिर 8 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 तो बड़ा है तो भी नहीं हो रहा है, तो 8 तो फिर छोटा होगा और नहीं हो पाएगा, 6 भी नहीं होगा, तो ये तीनों उत्तर गलत है। उत्तर कितना है 20, 101%। अब यहां से करिए, ये हो गया देखो R²। अब ये R-6 का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला पता होना चाहिए आपको,
a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी हो गया माइनस का आर स्क्वायर, 6 का वर्ग 36 पर माइनस 36 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का भी अंदर गुणा होता रहा है। ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 6 दूनी कितना हो गया 12r बराबर कितना हो गया 84। ठीक, अब यहाँ पे आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर गया, यहाँ 12r बचा और 84 और 36 कितना होता है 120, और 120 मतलब 12 से कटा तो 12 दाम कितना होता है 20, तो r बराबर 10 हो गया। r बराबर 10 हो गया तो अपने को क्या पूछ रहा है, वो व्यास पूछ रहा है, तो व्यास कितना होगा 20 सेंटीमीटर आपका होता है। साहब चीजें बहुत प्यारी प्यारी सवाल आती है। देखो किसी भी क्वेश्चन को करते वक्त एक बात ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आपको लग रहा है कि ये लेंदी है, इसकी लंबाई बढ़ सकती है, तो इसको स्किप कर दीजिए। स्किप करने की आदत भी होना चाहिए। देखिए इन 10 क्वेश्चन में अगर हाईएस्ट 8 नंबर आते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इन 10 क्वेश्चन में हाईएस्ट 8 नंबर आते हैं और उस 8 नंबर वाले का सिलेक्शन हो रहा है, तो अगर आप सीरियल से करते हुए अगर 6 क्वेश्चन तक ही बढ़े तो फिर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है तीसरा चौथा नंबर का क्वेश्चन या दूसरा या तीसरा नंबर का क्वेश्चन बड़ा लेंदी हो। तो आपको सभी क्वेश्चन थोड़ी करना है, आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन जल्दी हो जाए वो करना। पर ये जल्दी और कम की भी जरूरत पड़ेगी जब आप रोजाना प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। चलिए अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास जो है वो है 103 नंबर का। एक अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एक अन्य के क्षेत्रफल का 9/16 गुना है। अर्धगोला है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। कितना होता है 3πr²। R1 ले लो इसको क्योंकि 2 है तो ठीक है। एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एक अन्य गोला, तो गोला कितना होता है 4πr²। ठीक, का 9/7 गुना 16 गुना है। 9/16 गुना का मतलब होता है अगर ये 9 है तो ये कितना होगा 16 होगा। बात ही खत्म, ये बोला उसने। इसका मतलब होता है 9/16 गुना का मतलब होता है ये भाई साहब अगर 9 है तो ये कितना होगा 16 होगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। तो आयतनों का अनुपात भी निकाल लेंगे। पहले ही हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ अगर हम काटें तो पाई से पाई कट चुका है, R1/R2 है, कोई बात नहीं। 3 का इसमें गुणा होगा, ठीक है, और 4 का गुणा इधर होगा, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा 4 का 9, 9 चौक कितना हो गया 36, और यहाँ पे 16 का 3 में गुणा होगा तो 16 गुणा 3, तो यहां क्या बचा R1²/R2²। तो आपको पता है R1/R2 हो जाएगा इनका वर्गमूल, तो 36 का वर्गमूल तो हो जाएगा 6 और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, ठीक, और 3 का वर्गमूल हो जाएगा √3। ही रहेगा। अब देखो काट लो इसको, यहां पे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो आपके पास बचा 3 अब इस 3 को मैं लिख सकता हूं √3 गुणित √3 बटे यहाँ पे हो गया 2√3, तो √3 से √3 कटा तो अब उत्तर आया आपके पास √3/2। क्या आया √3/2, यानी R1 और R2 का अनुपात कितना हो गया √3/2। अब इनका निकालना है आयतन का अनुपात। किसका निकालना है आपको, आयतन का अनुपात। तो आयतन का जो अनुपात होगा, अब इन दोनों के आयतनों का अनुपात निकालना। तो आयतन का अनुपात क्या होता है, ध्यान से सुनिए, इन दोनों के आयतनों का अनुपात जो होता है, आयतन देखो अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई R1³ बटे उस बड़े गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई R2³। यही होता है, यही होता है। अब इनके आयतनों का अनुपात निकालना, तो यहां पर अब फिर से देखो पाई से पाई कट चुका है, 3 से 3 कट चुका है, और यहां बचा है 2 कितना बचा है 4 ही बचा है ना, क्योंकि अब यहां पे कितना बचा 2/4, 2/4 को लिख सकता हूं मैं 1/2 गुणित R1 की घात 3 और बटे R2 की घात 3, ऐसा बचा है। यानी R1 कितनी है यहाँ पे √3, तो √3 की घात 3 का मतलब होता है √3 को 3 बार लिखो, और यहां पे R2 को कितनी बार लिखो 3 बार लिखो, तो 2 की घात 3 कितना होता है 8। इसको देखो, अब ध्यान से सुनना,
√3 में √3 का गुणा किया तो कितना हो गया 3, तो ये उत्तर हो गया 3√3 हो गया, और 8 दूनी कितना हो गया 16, तो इसका उत्तर है 3√3/16। तो आपके पास 3√3/16 ये उत्तर आना चाहिए कहीं पर भी। 104 कहाँ है उत्तर आप यहाँ पर, ये कहाँ है 103, 3√3/16। अब यहां पर जो उत्तर है इस 8 को कर लीजिए आप 16, ठीक है। आपके उसमें पीडीएफ में बिल्कुल सही छपा हुआ है 3√3/16। कहीं कोई दिक्कत आपका समझ में आया पूरा, कहीं कोई दिक्कत, ये इस प्रकार से आपका उत्तर, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे पास आगे क्वेश्चन की ओर। क्या है समझ में आया? बहुत प्यारे क्वेश्चन है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है पर बहुत प्यारे, और प्रैक्टिस करिए, ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आपका फास्ट काम हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आते हैं हमारे पास चौथे क्वेश्चन की तरफ। आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो भी बड़ा प्यारा है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले को 2 बराबर भागों में काटा गया, तो प्रत्येक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? देखिए ये एक गोला काटा गया और इसको ऐसे काटा गया, ठीक है। इसको 2 बराबर भागों में काटा गया। अगर इसको 2 बराबर भागों में काटा गया है तो इसका क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो आपको पता है जैसे ही 2 बराबर भागों में बांटा गया तो ये 2 अर्धगोले हो गए, और इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब होता है ये रहा क्षेत्रफल, केवल इसके पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा है, पृष्ठ की बात कर रहा है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr², और 2πr² का मतलब होता है अर्धगोले का, सॉरी क्या, एक अर्धगोले को 2 बराबर, प्रत्येक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा जिसकी त्रिज्या 7 है। तो आपको पता है जिसकी अगर त्रिज्या 7 हो तो उसका πr² होता है 154, तो ये हो गया 2 × 154 यानी 308। इसका उत्तर है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका उत्तर हो गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत? ये हो गया 104 नंबर का, तो ये हो गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार के सवालों को आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा आपको मैंने बता चुका हूं मैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या अगर r बराबर 7 हो तो उसका क्षेत्रफल होता है 154। अगर किसी की त्रिज्या 14 हो तो उसका क्षेत्रफल होता है 616। ये 2 चीज तो आपको याद है, मैंने से 4 चीजें बता रखी है, आपको बता रखी है ना। चलिए आगे चलते हैं हम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मैं ये 4 भी रब कर दूं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 105। 2 गोले का आयतन 8:27 है, तो उसकी पूरी सतह का अनुपात क्या होगा? इसको तो अगर मैं है टक टक उत्तर, कारण क्योंकि 2 गोले का आयतन, क्योंकि दोनों गोले की त्रिज्या क्या होती है, सूत्र क्या होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³, तो 4/3 π से 4/3 π कट जाएगा, तो बचेगा क्या r1³ ये कितना दे रखा है 8/27, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी r1/r2 कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 8 का क्यूब कितना होता है, क्यूब रूट कितना होता है 2, और 70 से कितना होता है 3। अब उसने क्या बोला है, उसकी पूरी सतह का अनुपात क्या होगा। सतह का मतलब क्या होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल, और पृष्ठ क्या होता है वही 4πr²/4πr²। ये r1 और r2, 4π से 4π कट गया, r1 कितना हो रहा है 2 की घात 2 कितना होता है 4, और 3 की वर्ग कितना होता है 9, 4:9। ये रहा उत्तर आपका 4:9। ये पहला उत्तर हो गया, ठीक है। अरे इसको तो ऐसे थोड़ी करना था, इसको तो ऐसे करना था। अच्छा यूं 8 का 2, 27 का 3, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, उत्तर दैट इज योर आंसर। इस प्रकार से आपको करना था, ठीक है, समझ पाए। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 106। आ रहा है मजा, आनंद भयो, ठीक है। चलिए आगे चलिए, कोरोना में थोड़ा सा सवालों का आनंद लीजिए। यदि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोली पिघलाकर समान त्रिज्या वाली 8 गोली में ढाला जाता है, तो प्रत्येक गोली का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अगर 10 गोलियां हैं, क्या हो रहा है, यदि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोली को पिघलाकर, तो गोली को पिघलाने का मतलब होता है आयतन बराबर होना चाहिए, तो 4/3 π × 10⁻3। सवाल बड़ा आसान है, बहुत सिंपल से सवाल है, टेंशन नहीं लेना। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोली को पिघलाया मतलब होता है आयतन किया। अब क्या किया, ऐसी 8 गोलियां बनाई, यानी 8 गोलियां बनाई, तो उन 8 गोलियों का आयतन बराबर होगा उसके।
अरे होगा कि नहीं होगा? एक बड़ी गोली का आयतन बराबर 8 गोली का आयतन पिघला कर ये बनाया गया। अब क्या हुआ, तो इसकी R2 क्या निकल जाएगी, देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई तो कट गया, यहाँ बचा 10 की घात 3, ये हो गया 10 की घात 3, यहाँ बटे में कितना आ गया 8, इस 8 को भी लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 3, उधर क्या बचा केवल R2 की घात 3। ठीक हो गया साहब, 10 की घात 3 और इसका क्यूब रूट निकालो तो आपके पास हो जाएगा R2 बराबर 10 और यहाँ बचेगा 2, तो 10/2 मतलब 5। लो साहब हो गया आपका काम, R2 निकल गई। R2 मतलब होता है वो जो 8 गोलियां पिघलाई उनमें से एक गोली की त्रिज्या कितनी हो गई 5। साहब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सारा जो फार्मूला है वो आपकी हवा में होगा। देखिए आप 4/3 पाई R क्यूब और उधर भी 4/3 पाई R क्यूब गुणित 8, तो 4/3 पाई से तो यहाँ पे बचा 10 की घात 3 और वहाँ बचा 8, 10 की घात 3 बटे 8, तो 8 मतलब होता है 2 की घात 3, तो 10/2, 10/2 मतलब 5। अब क्या निकालना है उसको, गोली का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर, ये निकालना। R कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, 5 की घात 2 कितना होता है 25, 25 जो कितना होता है 100, तो इसका उत्तर हो गया 100 पाई। लो उत्तर कितना 100 पाई। कितने प्यारे प्यारे सवाल, सुंदर सुंदर सवाल, बिल्कुल सुशील सवाल है सब। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 107। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 के बारे में हम बात करें तो क्या हो रहा है, यदि एक समान आयतन वाले एक शंकु तथा एक अर्धगोले के आधार की त्रिज्या बराबर है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करिए। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपके दिमाग ठंडे हो गए होंगे कि सर ये गोले में ऊंचाई कहाँ होती है। तो प्रभु देखो, ये रहा शंकु, तो शंकु में तो ये R हो गई, ये H हो गई और ये L हो गई, और गोला जो होता है, गोला कौन सा बोल रहा है उसने, तथा एक अर्धगोला, तो अर्धगोला ये रहा। अर्धगोले में ये त्रिज्या, ये यहां से यहां तक R, ये यहां से आता, तो ये क्या है, इट इज ऑल्सो रेडियस, और यही रेडियस उसकी ऊंचाई भी कहलाती है। इसका मतलब कुछ नहीं कर रहा है, इसकी तो H लेना न उसकी R लेना, दोनों का अनुपात निकालना। लो साहब निकाल लेंगे, चलिए कोई बात नहीं। अब देखो, यदि एक समान आयतन वाले एक शंकु तथा एक अर्धगोले के आधार की त्रिज्या बराबर है, यानी आयतन दोनों का समान है, तो इसका आयतन होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H ले लूँ उसको, R1 स्क्वायर H, ठीक, और उसका आयतन क्या होगा 2/3 पाई R2 की घात 3, यह आयतन होता है। भाई उसकी त्रिज्या कितनी है R2, ये R2, ये दोनों बराबर है। अब इनके आधार की त्रिज्या भी बराबर है, यानी इसकी R है तो इसकी भी R है, तो ये पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, ये R2 स्क्वायर से एक R बचा, तो यहां क्या बचा है H, और वहां क्या बचा है, एक R बची है, तो H/R बराबर 2/1, और ये R इसके लिए किसका काम करती है, ऊंचाई का काम करती है, तो मतलब H/R बराबर 2:1, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। आया समझ में, कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब हम चलते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन के। बड़े सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, पर हमें क्वेश्चन से तो पता चलता है, केवल थ्योरी समझने से कुछ नहीं होता, इसीलिए हमने इनकी संख्या बढ़ा दी साहब, 110 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हम। ठीक है, चलिए अब इसको भी रफ कर दो, ये तो हो गया ना काम, 107 भी हो गया। चलिए अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। अब हम बात करते हैं अगर 108 की, तो एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार बराबर है। अगर अर्धगोला और शंकु के आधार बराबर है, इसका मतलब वो कहना चाहता है उनकी त्रिज्या बराबर है। अरे भाई दादा, बात तो वही है, अगर अर्धगोला और एक शंकु के आधार बराबर है, आधार बराबर होने का मतलब क्या होता है, उनकी त्रिज्या बराबर है, क्योंकि शंकु देखो, ये शंकु और एक अर्धगोला, और इनके आधार बराबर है, तो आधार बराबर है तो मतलब उसका होता है इसकी भी त्रिज्या R तो इसकी भी त्रिज्या R, इसका L और ये इसकी H, ठीक, तो उनकी ऊंचाइयां भी बराबर है, यानी इसका मतलब होता है ये अगर इसकी R है तो ये भी इसकी क्या हो जाएगी, R ही हो जाएगी, क्योंकि इसकी तो सब R ही रहेगी पर इसकी भी R ही रहेगी।
ठीक, तो उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात ज्ञात करिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वक्र पृष्ठ देखिए बड़ा शानदार। तो किसका करना, अर्धगोला और शंकु के आधार बराबर तो उनकी ऊंचाई भी बराबर तो उनके वक्र पृष्ठ का। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का होता है पाई आर एल। समझ पा रहे हो? परंतु ये एल बराबर क्या है पता है आपको, एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, पर ये दोनों बराबर है क्योंकि उसने कह रखा है। तो यहां पर एल स्क्वायर बराबर होगा 2 आर स्क्वायर और एल बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा आर रूट 2। ठीक, अब क्या करेंगे, उसके वक्र पृष्ठ का अनुपात निकालना है। तो वक्र पृष्ठ क्या हो रहा है, पाई आर एल अपान, सॉरी अर्धगोले का निकालना है। पहले अर्धगोला क्या हो रहा है 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का क्या हो रहा है पाई आर एल। पाई से पाई गया कोई बात नहीं, 2 आर स्क्वायर और यहां पे देखो आर या एल का मान कितना हो गया आर रूट 2, अभी निकाला आपने आर रूट 2। ये आर और आर स्क्वायर हो गया, इस आर स्क्वायर से ये कट गया। ठीक है, अब देखो ऊपर इस 2 को लिख सकता हूं मैं रूट 2 गुणित रूट 2। अरे ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शन चाहिए मुझे, ऑप्शन में उत्तर कहां मिल रहा है जैसा मैं चाहता हूं वैसा। तो रूट 2 बटे रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कटा तो बचा कितना रूट 2 अपान 1, यानी रूट 2:1 इज दैट योर आंसर। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस, बढ़िया सुंदर दिख रहे हैं ना सभी। चलिए आ रहे हैं आपको मजा, चलिए कर दूं रफ। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 109 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फिर हम बढ़ते हैं। धातु के एक अर्धगोले को पिघलाकर एक ऐसे शंकु के रूप में ढाला जाता है। धातु के एक अर्धगोले को पिघलाकर एक ऐसे शंकु के रूप में ढाला जाता है जिसकी आधार की त्रिज्या r है, वही है जो कि अर्धगोले की थी। और कुछ नहीं, देखिए मैं जो चित्र वित्र बनाता हूं ये बनाना नहीं परीक्षा में साहब, आपको तो दिमाग में डायरेक्ट वहां पे पट 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 सवाल 30 सेकंड मिलेंगे आपको। ठीक है, धातु के एक अर्धगोले को पिघलाकर एक ऐसे शंकु के रूप में ढाला जाता है। ये ढाल दिया, जिसके आधार की त्रिज्या r वही है जो कि अर्धगोले की थी। और शंकु की ऊंचाई अगर h हो तो क्या करना है, h और r में संबंध बताना है। अच्छा पिघलाया है तो इसका मतलब होता है बोथ द वॉल्यूम ऑफ बोथ द, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे बराबर होंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ बोथ द फिगर विल बी सेम एज पर क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन ने क्या बोला, उसको मेल्ट किया, पिघलाया है, यानी दोनों के क्या हो रहा है अर्धगोले शंकु का आधार बराबर, यदि उनकी ऊंचाई बराबर तो उनके वक्र पृष्ठ को उनको क्या किया उसने, धातु, ये क्वेश्चन है, धातु के अर्धगोले को पिघलाकर एक शंकु बनाएगा तो दोनों के आयतन बराबर है, क्योंकि पिघला के जब भी बनाते तो आयतन बराबर। इसका आयतन कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब और इसका आयतन कितना होगा 1/3 पाई आर इसका ये बड़ा ही है स्क्वायर एच। बस हो गया काम, 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा, यहां बचा 2r स्क्वायर, यहां r स्क्वायर से ये बचा तो यहां एक r बचा है, तो यहां बचा 2r बराबर h। कहां है 2r बराबर h, ढूंढो, ये रहा h बराबर 2r, h बराबर 2r। ठीक, ये आपका पहला उत्तर हो गया काम। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। चलिए लास्ट क्वेश्चन के बारे में हम बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है 110 का। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है, m सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक स्टील की गेंद को गलाकर h ऊंचाई वाले एक शंकु में परिवर्तित किया जाए। इसका मतलब होता है एक गोली है जिसकी त्रिज्या कितनी है m है। ठीक है, एक गोली है जिसकी त्रिज्या कितनी है m है, इसको गलाकर h ऊंचाई वाले एक शंकु में परिवर्तित किया जाता है, यानी जिसकी ये शंकु में परिवर्तित किया जाता है। ऊंचाई कितनी होगी h। ठीक, तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, शंकु की त्रिज्या मतलब यार कितनी होगी, निकालना है इसको। अब आप बताइए इन दोनों को पिघलाया तो क्या बराबर होगा, उनका आयतन बराबर होगा। इसका आयतन कितना होता है 4/3 पाई m क्यूब, क्योंकि इसमें त्रिज्या दे रखी m, और इसका क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर और h दे रखा है इसने।
दे रखा है ना, इसने एच दे रखा है, एच ऊंचाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूले सारे टंग पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वहां जाकर यूं यूं करो ना फार्मूला क्या हो रहा है तो फिर गए काम से आप। ठीक है, 3 से 3 गया, 5 से पाई गया, यहाँ कितना बचा m की। अब उसने क्या बोला, r निकालना है। तो अब r निकालना है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो चीज है वो h है और यहाँ बचा 4m³ 3/h बराबर r स्क्वायर, ऐसा बचा। पर अपने को क्या चाहिए, r चाहिए, न कि r स्क्वायर चाहिए। तो r बराबर होगा, देखो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो इस 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। इस m³ का वर्गमूल कितना होगा, m स्क्वायर तो बाहर निकल आएगा, तो एक m तो बाहर हो जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा, एक और m हो जाएगा। ठीक, और इस h का वर्गमूल ऐसा कैसे ही रहेगा। ठीक, तो अब इसको ऐसा लिख सकते हैं 2m, और इन दोनों को एक ही वर्ग में रख सकते हैं m/h। ये हो गया आपके पास 2m m/h, ये आपका आंसर। बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चनों की समाप्ति करी हमने और इसके आखिरी 10 क्वेश्चन और रहेंगे। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमने चीजों को पूरा किया है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी चीज की समाप्ति होती है। शुरुआत दुनिया में हर कोई हो सकती है। आपको मैं ये नहीं कहता कि किसी दूसरे यूट्यूब के बारे में या कुछ भी नहीं, हम तो बस कहते हैं कि हम जो भी काम करेंगे यहाँ पे पूरा करेंगे, इसकी हम कोशिश पूरी करेंगे। इस लॉकडाउन में, इस क्वारंटाइन टाइम में, इस कोरोना के इस त्रासदी में, इस महामारी में हमने अपनी पूरी कोशिश की है और जब तक ये चलेगा तब तक हम इसमें पूरी कोशिश हमारी करते रहेंगे। तो आपको यहाँ पर जो चीज़ें लग रही है, जैसे कि मैथ्स में हम पढ़ा रहे हैं, तो मैथ्स में अभी जो चीज़ें हुई है उसको बिल्कुल आराम से समझिए। कहीं कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ नंबर बहुत कम लिख लोग ले रहे, 8 या 10, 15, 20 लोग लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप जितने भी देखते हैं सब तैयारी करिए, सब तैयारी करेंगे तो ही आनंद आएगा। ठीक है, तो आपको इसके 10 क्वेश्चन और रहेंगे। इन 10 क्वेश्चन के बाद ये इति रेवा खंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी कोई दिक्कत होगी तो आप हमें बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।